तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 पे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश देव समाज। देव समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की है। तो देखो देव समाज की स्थापना निम्नलिखित में से शिव नारायण अग्निहोत्री ने की है। अगर आपको पूछा है कितने वर्ष में की गई थी, तो देखो यह किया गया था 1887 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूछा जाए ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कौन थे, तो देखो सरदार भाई वल्लभ पटेल जो है हमारे दोस्तों पहले भारतीय उप प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूछा जाए दादा भाई नीरोजी को किस नाम से जाना जाता था, तो देखो ये जो दादा भाई नीरोजी इनको दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, रिटर्न टू द वेज हु गेव द स्लोगन। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो रिटर्न टू द वेज ये स्लोगन है ये नारा किसने दिया था। तो देखो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। और अगर आपको पूछा जाए दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा समाज का स्थापना किया गया है, तो देखो वो जाते हैं आर्य समाज, आपको मालूम होगा। और ये जो राजा राममोहन राय है, तो आपको तो मालूम होगा जो राजा राममोहन राय है दोस्तों, इनके द्वारा ब्राह्मण समाज का स्थापना किया गया है। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज। तो आपको बताना पड़ेगा जो प्रार्थना समाज की संस्थापक ये कौन है। तो आप लोग जल्दी से लाइव चेक बताए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर आत्माराम पांडुरंग दे बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और दोस्तों आपको तो मैंने बताया दयानंद सरस्वती हो जाता है किसका, हाँ आर्य समाज का। और राजा राममोहन राय हो जाते हैं ब्राह्मण समाज का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड कंसिडर्ड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को दोस्तों जो राष्ट्रीय भाषा माना। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, हु वाज द पर्सन एसोसिएटेड विथ आर्य समाज। आर्य समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है। तो आप लोग जल्दी से पढ़ो इस क्वेश्चन को, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ऑप्शन ए पर है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी पर है महात्मा हंसराज, ऑप्शन सी पर है दोस्तों पंडित गुरुदूत। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो तीनों का तीनों दोस्तों इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इट्स ऑल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, इन द ईयर टर्न 1905 हु फाउंडेड द भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन मुंबई। तो आपको बताना पड़ेगा वर्ष 1905 में जो मुंबई में भारत सेवक समाज ये जो स्थापना की गया था किसने किया था। तो देखो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो इस पे पूछा है, एनी बेसेंट प्रिसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी 1917 दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, हु इज कॉन्सिडर्ड द फर्स्ट नेशनलाइज्ड पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा आधुनिक भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि है किसे माना जाता है। तो देखो जो भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि है किसे माना जाता है डिरोजियो को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, हु कॉल्ड स्वामी विवेकानंद द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, इन विच ईयर वाज द पानामा कैनल बिल्ट। जो पानामा नहर है इसका निर्माण किस वर्ष को हुआ था। तो देखो इस नहर का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, आपको कमेंट कर जरूर बताना। आप लोग कमेंट कर जरूर बताना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है, विच इज द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो देखो जो विश्व में सबसे ऊंचा बांध है हो जाता है जिनपिंग। यह कहाँ पर है, यह चाइना पर स्थित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है, विच सिटी इज लोकेटेड एट द
कॉन्फ्लुएंस ऑफ मिसिसिपी एंड मिसौरी। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी सेंट लुइस दिया बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखो इस पे पूछा है द सिटी ऑफ पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो ये जो पेरिस है ये किस नदी के किनारे स्थित है। ये दोस्तों सिंस नदी के किनारे स्थित हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा है रोम इटली सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। रोम इटली नहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग जल्दी से लास्ट में बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, आप लोग नोट कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नील रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखो जो नील नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा वो हो जाता है खार्तूम, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है हु रोड द बुक ए नेशन इन द मेकिंग। आपको बताना पड़ेगा ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो देखो यह पुस्तक लिखा है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन यूनियन। आपको बताना पड़ेगा जो भारतीय दोस्तों यूनियन है इसका जो संस्थापक है कौन है। तो देखो हमारे भारतीय इंडियन यूनियन का जो संस्थापक है वो कौन है। हाँ दोस्तों इसका भी आंसर हो जाता है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है हु प्रिसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो ये की है दादा भाई नीरोजी ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ द गेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु के दार में दोस्तों अधिकतम आयु कितनी होती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसकी आयु की कोई सीमा नहीं होती, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है उपराष्ट्रपति के पद को दोस्तों जो गोपनीयता से शपथ ये कौन दिलाता है। आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ये दिलाता है प्रेसिडेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है टू होम डज द वाइस प्रेसिडेंट एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। देखो ये करता है प्रेसिडेंट को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो देखो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो जाते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो इस पे पूछा है बाय होम कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। आपको बताना पड़ेगा भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो देखो ये अभियोग लगाया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज। भारतीय संसद का दोस्तों जो ऊपरी सदन है इसके किस रूप में जाना जाता है। तो देखो यह जाना जाता है किसमें राज्यसभा के रूप में, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर राज्यसभा दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखो इस पे पूछा है हु डिफेक्ट हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा। किसने चौसा की लड़ाई में दोस्तों हुमायूं को पराजित किया था 1539 पर। तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ये किया था शेरशाह ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो देखो मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो जाता है द्वितीय बहादुर शाह, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या पूछा है। इस पे पूछा है जो गुरु अर्जुन देव है किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो मैं आपको बता दूं जो गुरु अर्जुन देव है दोस्तों ये जहांगीर यानी कि जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो इस पे पूछा है
हु इज़ द ऑथर ऑफ द इनवॉइस, इनवॉइस का जो दोस्तों ऑथर है कौन है? तो देखो जो इनवॉइस है इसका ऑथर हो जाता है कबीर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज चार मीनार लोकेटेड, चार मीनार स्थित है। ये देखो ये जो चार मीनार ये हैदराबाद पर स्थित हो जाता है, यानी कि इन हैदराबाद इज चार मीनार लोकेटेड। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है गीत गोविंद, इसका जो रचयिता है कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप राशि बताइए। तो देखो इसका जो ऑथर है कौन है, हो जाता है जयदेव, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जयदेव। तो दोस्तों आजकल बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बाद में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।